सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम कक्षा 7 का षष्ठम पाठा सदाचारः पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे सदाचार किसे कहते हैं। सत धन आचारः सदाचारः, यानी जिन आचरणों में सत्यता हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाले जो आचरण होते हैं उनको सदाचार कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ बातें संस्कृत श्लोकों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर सदाचार पाठ के माध्यम से बतलाया गया है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि सदाचार के माध्यम से हम क्या क्या सीखते हैं और अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, उसको हम पढ़ेंगे। यस्मिन् देशे य आचारा पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां सा सदाचार उच्यते। अब इस श्लोक में सबसे पहले शब्दार्थ जो दिए हैं उनको हम देखेंगे। यस्मिन्, यस्मिन् यानी जिस, यह यानी जो, आचारः, आचारः का मतलब यहाँ है आचरण, व्यवहार, पारंपर्य क्रमात्, परंपरा क्रम से, वर्णानाम सभी वर्णों का, सांतरालानाम च वर्गों के बीच आए सभी उपवर्गों का, उच्यते कहा जाता है। अन्वय करेंगे। यस्मिन् देशे वर्णानाम सांतरालानां पारंपर्यक्रमात् आगता यह आचारः सा सदाचार उच्यते। यानी अब एक एक वर्णों का हम अर्थ जानेंगे। यस्मिन् यानी जिस देश में, देशे यानी जिस देश में, यस्मिन् देशे जिस देश में, यह यानी जो, आचारः यानी जो व्यवहार, पारंपरिक्रमात् आगतः यानी जिस देश में सभी वर्गों का और वर्णों के बीच आए सभी उपवर्गों का परंपरा क्रम से प्राप्त जो व्यवहार है वह सदाचार कहलाता है। यानी यस्मिन् यानी जिस देशे जिस देश में है, यह आचारा, यह आचारा जो व्यवहार, पारंपरिक्रमात् परंपरा क्रम के अनुसार, वर्णानाम सांतरालानाम यानी वर्णों और वर्णों के जो उपवर्ग हैं, वर्ग और उसके जो उपवर्ग हैं उनके बीच जो चला आ रहा जो व्यवहार है उसी को सदाचार कहा जाता है। यानी सभी वर्गों के काम अलग अलग हुआ करते थे पहले, सभी वर्ग जातियों के काम अलग अलग होते थे, परंतु उनके बीच जो सामंजस्य था, सामंजस्य ऐसा जो एक दूसरे को कार्य दिया करते थे, एक दूसरे में सद्भावना रखते थे, ऐसे वर्गों का जो व्यवहार था उसको सदाचार कहा गया। स्वाकार अद्य कुर्वीत पूर्वाणे च पराणिकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं। स्वः, स्वः यानी कल, कार्यम अद्य, कार्यम धन अद्य यानी कार्य को आज, कुर्वीत, कुर्वीत यानी करें, पूर्वाह्ने, पूर्वाह्न यानी दोपहर से पहले, च अपराह्निकम यानी दोपहर के बाद का, न यानी ही, नहीं, ही यानी निश्चय ही, निश्चय रूप से, प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है, कृतम किया गया, अस्य यानी यह, वा यानी अथवा, यानी जो कार्य आज करना है उसको अपराह्न से पहले कर लीजिए। कल के काम को आज करिए और आज के काम को अपराह्न से पहले करिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए जो काम आपको बताया गया है उसको उससे पहले ही करें। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है।
जरूरी नहीं मृत्यु हो सकता है वो काम आप कल करने वाले हों उसको पहले करके वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाए आपका। इसलिए उस जो काम आप करने जा रहे हैं उसको आप सबसे पहले करें, कल करने वाले काम को आज करें और आज करने वाले काम को अभी करें। इसलिए कार्य जो भी आपके पास है उसको तुरंत करें और कल करने वाले काम को आज ही कर लें और अभी कर लें। अब इसके बाद हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। अब इसके शब्दार्थों को देखेंगे। ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य, चा यानी और, नानृतम ना अनृतम, असत्य यानी झूठ, नहीं, ऐसा यानी यह, सनातन है यानी शाश्वत सदा से चला आ रहा हो ऐसा सात्वर, सनातन यानी जो सनातन परंपरा से चला आ रहा हो ऐसा सनातन। तो शाश्वत जो सत्य है और सदा से चला आ रहा है, पता नहीं कितने वर्षों से वो चला आ रहा है। तो अब उसका अन्वय देखेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम ना ब्रूयात प्रियम च अनृतम ब्रूयात एषः सनातन धर्म अस्ति। प्रत्येक श्लोक का जो अन्वय होता है उसी से हम उसका अर्थ लगाते हैं और अन्वय एक प्रकार का उसका अर्थ ही होता है। संस्कृत में सरलार्थ नहीं होता है, संस्कृत में केवल अन्वय से ही उसका अर्थ लगाया जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ सत्यम ब्रूयात, सत्यम यानी सत्य, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात और कैसा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य तो बोलना ही चाहिए, उसके साथ सत्य कैसा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात प्रियम च अनृतम ना ब्रूयात, यानी अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सत्य जो लोगों को अप्रिय लगे, अच्छा ना हो, प्रिय ना हो, ऐसा सत्य बोलना भी बेकार है। यानी ऐसा सत्य जो लोगों को तो अच्छा लग रहा है परंतु वो अप्रिय है, शास्त्रों की दृष्टि से वो सही नहीं है, तो ऐसा अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य यानी जो लोगों को अच्छा तो लग रहा है मगर वो असत्य है, लोग उस पर अपनी सहमति तो जता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, अच्छा बोल रहे हैं आप, परंतु वो अप्रिय है यानी असत्य है। और असत्य लोगों को भले ही प्रिय लगे, लोगों को वो चीज़ अच्छी लग रही हो परंतु वो असत्य है, तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो यही हमें सिखाता है कि सत्य बोलो, अच्छे आचरण करो और ऐसा सत्य भी ना बोलो जो लोगों को प्रिय लगे और ऐसा असत्य भी ना बोलो जो शास्त्रों की दृष्टि से गलत हो परंतु लोग उसको पसंद करते हो। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पर केवल अंतर इतना स्पष्ट किया गया है कि सत्य भी बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोलो और प्रिय लगने वाला असत्य माना बोलो, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म में नहीं सिखाता है। अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अब इसके शब्दार्थ अन्वय करते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, स्यात् स्यात् यानी होना चाहिए,
औदार्यम, औदार्यम यानी उदारता। तथा, तथा यानी वैसा, जिस प्रकार। ऋजुता, ऋजुता यानी सरलता। मृदुता, मृदुता यानी कोमलता। चा यानी और। अपि यानी भी। कौटिल्यम, कौटिल्यता यानी टेढ़ापन। कदाचना, कभी भी नहीं होना चाहिए। ना यानी नहीं, किसमें? व्यवहारे, व्यवहार में। अन्वय करेंगे। व्यवहारे औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि स्यात्, कदाचन कौटिल्यम ना स्यात्। यानी संस्कृत श्लोक हमें बस यह सिखाते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस श्लोक में यही बताया गया है कि व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सत्यता ऋजुता मृदुता च स्यात्। यानी हमारा जो व्यवहार है, मनुष्य का जो व्यवहार है, उसमें हमेशा उदारता होना चाहिए। दूसरे के प्रति उदार मन हमारा होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए और कोमलता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे व्यवहार में सत्यता है, उदारता है और मृदुता यानी सरलता है, कोमलता है, तो हमारे व्यवहार को लोग पसंद करेंगे और हमारे व्यवहार का लोग आचरण करेंगे। इसलिए कुटिलता कभी भी इसमें नहीं होना चाहिए। व्यवहार में जिन लोगों के व्यवहार में कुटिलता होती है, लोग उन्हें कभी पसंद नहीं करते हैं, ना उनके आचरण को ग्रहण करते हैं। इसलिए जीवन में हमारा व्यवहार जो है वो उदारता से भरा हो, सरल हो, कोमल हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी कुटिलता नहीं दिखाई।